नमस्कार मित्रों, मैं प्रतीक्षा तिवारी बेंगलुरु से आज उपस्थित हूँ आपके बीच कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह पर। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह की संयोजिका मेरी प्रिय मित्र डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी को मैं इस श्रेष्ठ आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके स्नेहिल आमंत्रण पर आपके बीच में इस नव वर्ष के सुंदर आगाज के लिए उपस्थित हुई हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का नाम है ज्योति नव आशाओं की। तो आइए कुछ नए संकल्प लेकर, कुछ लक्ष्य लेकर जीवन को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने का संकल्प लें। नमस्कार कविता जी, आपकी उपस्थिति को आपके ही पटल पर प्रणाम करती हूँ। और चार पंक्तियों से जो भी लोग जुड़े हैं आज के सुंदर कार्यक्रम में, उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करते हुए चार पंक्तियां देती हूं कि कुछ लक्ष्य जो हम जीवन में बनाते हैं, संकल्प लेते हैं, उनको पूरा करने के लिए कुछ आचरण में परिवर्तन करना पड़ता है, कुछ अपनी जिजीविषा को मजबूत करना पड़ता है। तो सुनिए, कवि M.K. सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनुज अंशुमान दीक्षित जो कानपुर से हैं, हार्दिक स्वागत भैया, आयुष्मान हो। चलिए, तो चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ आज के कार्यक्रम की, नव वर्ष की। आप सभी के जीवन में शुभ संकल्प और शुचिता लेकर के आए कि लक्ष्य प्राप्ति तक कदम रुके ना, तुम केवल इतना करना। लक्ष्य प्राप्ति तक कदम रुके ना, तुम केवल इतना करना। जागी आंखों से ही देखो अपनी मंजिल का सपना। जागी आंखों से ही देखो अपनी मंजिल का सपना। संकल्पित होकर जीवन का मंत्र बना लेना इसको। संकल्पित होकर जीवन का मंत्र बना लेना इसको कि कर्म बिना कोई भी सपना होता नहीं कभी अपना। कर्म बिना कोई भी सपना होता नहीं कभी अपना। और जो आज का आपका शीर्षक है कार्यक्रम का कि ज्योति नव आशाओं की, तो ये नव आशाओं की ज्योति ही है जो जीवन में सदैव आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करती है, प्रेरणा देती है। आदरणीय गुलशन फरीदाबादी जी, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और चार पंक्तियाँ इसी आशय की एक रचना देना चाहती हूँ। आदरणीय रचना उनियाल दीदी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय संजय गुप्त जी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तो जो आज का शीर्षक कविता जी ने दिया कि ज्योति नव आशाओं की, तो हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ नई आशाएं मन में हमें लेकर आगे बढ़ना होगा और उनको पूर्ण करने के लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे। तो कुछ आदरणीय प्रमोद तिवारी जी की पावन उपस्थिति है, प्रणाम करती हूँ आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं अंशुमान, जीवन में बहुत तरक्की करो और बहुत अच्छे कवि बनकर हम सभी का नाम रोशन करो, यही शुभकामनाएं हैं। कविता प्रभा जी के पटल से मैं आप सभी के बीच ये पंक्तियां रख रही हूं। और कविता जी सुनिए आप भी कि कुछ नूतन संकल्प लिए हम और स्वप्न कुछ आंखों में। कुछ नूतन संकल्प लिए हम और स्वप्न कुछ आंखों में। कुछ बीते कल की यादें हैं कसी हुई इन बाहों में। कुछ बीते कल की यादें हैं कसी हुई इन बाहों में। स्मृतियों की सीपी में एक मोती नवल सर्जना का। स्मृतियों की सीपी में एक मोती नवल सर्जना का। भरने फिर नूतन उड़ान पर खोले विहग कल्पना का। भरने फिर नूतन उड़ान पर खोले विहग कल्पना का। तो नए वर्ष के स्वागत में उल्लास भरे अरमानों में। नए वर्ष के स्वागत में उल्लास भरे अरमानों में। इंद्रधनुष के रंग भरे जीवन के नव निर्माणों में। इंद्रधनुष के रंग भरे जीवन के नव निर्माणों में।
कल कल नदियाँ के स्वर में है, कल कल नदियाँ के स्वर में है हार छिपी बाधाओं की। कल कल नदियाँ के स्वर में है हार छिपी बाधाओं की। मध्यम कभी न पड़ने देना ज्योति नव आशाओं की। मध्यम कभी न पड़ने देना ज्योति नव आशाओं की। बहुत बहुत आभार वंदन आप सभी का। बहुत से सुधी साहित्यकार पटल से इस समय जुड़े हुए हैं। आदरणीय उमंग सरिंदी की पावन उपस्थिति मुझे दिख रही है, प्रणाम करती हूँ आपको। आदरणीय यशपाल राणा जी की उपस्थिति दिख रही है, प्रणाम सर। बहुत से लोग, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, कविता जी, रचना उनियाल दी, गुलशन फरीदाबादी जी, अंशुमन जी, बहुत से लोग जो मेरे अपने हैं, साहित्यिक मनीषी हैं, काव्य प्रेमी हैं, उन सभी की उपस्थिति आज पटल पर है। और आप सभी की इस उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ती हूँ। नववर्ष का अभिनंदन हमारी प्रकृति भी करती है, अपने तरीके से श्रृंगारित होकर श्रृंगार करती है। और नववर्ष का अभिनंदन करने के लिए, धरा का अभिनंदन करने के लिए स्वयं ऋतुराज बसंत धरा पर उतर कर आते हैं। एक गीत प्रकृति के सानिध्य का नववर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि पीली चूनर ओढ़ धरा का, पीली चूनर ओढ़ धरा का, रूप हुआ कुंदन कुंदन। पीली चूनर ओढ़ धरा का, रूप हुआ कुंदन कुंदन। बासंती परिधान पहन कर महक उठा सारा उपवन। बासंती परिधान पहन कर महक उठा सारा उपवन। स्वप्न सजीले ले आँखों में आज धरा है इठलाई। स्वप्न सजीले ले आँखों में आज धरा है इठलाई। और देखते ही बनती है उसकी अल्हड़ तरुणाई। और देखते ही बनती है उसकी अल्हड़ तरुणाई। फसलों के कंगना हाथों में, फसलों के कंगना हाथों में खनक रहे हैं खननननन। बासंती परिधान पहन कर महक उठा सारा उपवन। पीली चूनर ओढ़ धरा का, पीली चूनर ओढ़ धरा का, रूप हुआ कुंदन कुंदन। पीली चूनर ओढ़ धरा का। और इस बीच बेंगलुरु के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय वर्मा जी की उपस्थिति पटल पर है। मैं सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ भैया, और हार्दिक स्वागत अगला बंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि फसलों के मोतियाँ चल में टके सितारों के जैसे। फसलों के मोतियाँ चल में टके सितारों के जैसे। रूप धरा का देख सलोना रह रह कर बादल बरसे। रूप धरा का देख सलोना रह रह कर बादल बरसे। धानी धानी रूप धरा का, धानी धानी रूप धरा का, देख हुआ ऋतुराज मगन। पीली चूनर ओढ़ धरा का, रूप हुआ कुंदन कुंदन। पीली चूनर ओढ़ धरा का, रूप हुआ कुंदन कुंदन। पीली चूनर ओढ़ धरा का। और अंतिम बंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि मेरे मन के आंगन में भी प्रीत की कोयल कुहक रही। मेरे मन के आंगन में भी प्रीत की कोयल कुहक रही। बासंती स्वर में गा गा कर छेड़े मन के
बासंती स्वर में गा गा कर छेड़े मन के तार सभी, नृत्य कर रहा रोम रोम है, नृत्य कर रहा रोम रोम है, पायल छन के छननननन, बासंती परिधान पहन कर महक उठा सारा उपवन, पीली चूनर ओढ़ धरा का, पीली चूनर ओढ़ धरा का, रूप हुआ कुंदन कुंदन, पीली चूनर ओढ़ धरा का। बहुत बहुत आभार आप सभी की पावन उपस्थिति को पुनः प्रणाम करती हूँ। आदरणीय गीता चौबे गुंज जी की उपस्थिति, डॉक्टर पुष्पा सिंह जी, डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी की उपस्थिति में आप सभी को प्रणाम करके और आने वाले नव वर्ष के स्वागत में कुछ पंक्तियां रखती हूँ, क्योंकि समय मुझे लगता है समाप्ति की ओर है। हालांकि देर से शुरू हुआ कार्यक्रम मेरा 5 मिनट। ये तो कविता जी आप अपने कमेंट से मुझे बताइएगा कि समय कितना रह गया। और कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ नव वर्ष के स्वागत में। ये तो ये प्रकृति स्वागत कर रही है नव वर्ष का, अपने तरह से खिल रही है, अपनी तरह से फसलें स्वागत कर रही हैं, तो प्रकृति भी स्वागत कर रही है। और हम अब उसके स्वागत में कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। आदरणीय यशपाल सिंह यश जी, बहुत बहुत आभार। आदरणीय मर्मक जी, प्रणाम भैया। कविता जी मुझे समय सीमा बताइएगा, लिख के एक रचना पढ़ सकते हैं जी। मैं पढ़ती हूँ नव वर्ष के लिए कि मंगलमय नव वर्ष तुम्हारा स्वागत है, मंगलमय नव वर्ष तुम्हारा स्वागत है, देना सबको हर्ष तुम्हारा स्वागत है, देना सबको हर्ष तुम्हारा स्वागत है, प्रेम और सद्भाव बढ़ाना, आपस के सब वैर मिटाना, पल पल बुझती आशाओं के दीप धरा पर पुनः जलाना, जीवन को अब सुगम बनाना, जीवन को अब सुगम बनाना, मत देना संघर्ष तुम्हारा स्वागत है, मंगलमय नव वर्ष तुम्हारा स्वागत है, कि विश्व गुरु भारत हो अपना, विश्व गुरु भारत हो अपना, बस आंखें देखें ये सपना, बस आंखें देखें ये सपना, शस्य श्यामला इस वसुधा पर, शस्य श्यामला इस वसुधा पर, पुनः शांति स्थापित करना, मन हर्षित हो तन पुलकित हो, तन पुलकित हो मन हर्षित हो, देना नवोत्कर्ष तुम्हारा स्वागत है, मंगलमय नव वर्ष तुम्हारा स्वागत है, मंगलमय नव वर्ष तुम्हारा स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ में पटल पर उपस्थित समस्त साहित्यिक परिवार को नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी के पटल को अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आपका पटल इसी भांति हम साहित्यकारों का समागम कराता रहे, नए नए कार्यक्रमों से हम लोगों में ऊर्जा भरता रहे और समाज को एक संदेश देता हुआ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः आप सभी को। नमस्कार।